तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन में, जिसमें हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के फोकस और फोकस दूरी क्या होते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है। तो देखिए, समांतर आती प्रकाश की किरण, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष का वह बिंदु। मैंने पहले सारे यानी गोलीय दर्पण के विभिन्न पद के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां पर समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है, यानी समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, यानी फोकस कहते हैं। कह सकते हैं कि समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फिर एक बार सुनेंगे, समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से रियलिटी में मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिल जाती है, तो वह क्या होता है, फोकस होता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होगा उसमें क्या होगा, समांतर आती प्रकाश के किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होगा, उत्तल दर्पण के फोकस का परिभाषा देना हो तो क्या कहेंगे कि समांतर आती प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। तो उत्तल दर्पण के फोकस का परिभाषा देना हो तो क्या कहेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए, यानी समांतर आती प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। तो एक और भी ध्यान से सुनिए बात को, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक होता है लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस काल्पनिक होता है, यानी ये प्रकाश की किरणें इधर ही लौट जाती है और लगता है कि ये पीछे जाकर मिल रही है। तो इसलिए क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अब देखिए, फोकस तो समझ गए, तो फोकस दूरी भी इजी है। देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इसमें भी क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो ये भी ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वास्तविक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक होती है। ये इधर होता है, दर्पण से पीछे होता है, और दर्पण से आगे किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।